गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहम्मद अजीम अंसारी। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम चर्चा करने वाले फ्रेंड्स लक्ष्य और टारगेट के ऊपर। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी हम कोई अपडेट डालें आप लोगों तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब कर लेने के बाद हमारी जितनी भी वीडियो है पूरा सीरीज आपके सामने रहेगा। जब भी आपके पास टाइम होगा आप अपना खाली समय यहाँ पे यूटिलाइज़ करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, टारगेट का होना हर आदमी के जीवन में बहुत ज़रूरी है। अमेरिका के अंदर एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 100 बच्चों से पूछा गया कि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो। उनमें से केवल 3 बच्चों ने तुरंत जवाब दिया कि मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इंजीनियर बनना है, पढ़ाई इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैं कलेक्टर बनना है। यानी फाइनल गोल केवल 3 बच्चों का था, फाइनल टारगेट 3 बच्चों का था। 97 बच्चों ने बोला कि अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी सोचे नहीं हैं, अभी ऐसा कुछ विचार नहीं बनाए हैं। तो फ्रेंड, टारगेट का होना बहुत ज़रूरी है, और टारगेट जब आपका होगा तो आपका समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, आप कहीं पे यूं ही नहीं भागिएगा। एक बार एक कुत्ता बड़ी तेज़ी से भाग रहा था, चौराहे पे 2-4 कुत्ते और खड़े थे। उन्होंने देखा कि भाई अपनी जात बिरादर के भाग रहे, उनके साथ में लग लिया। आगे बढ़े और चौराहे पे 2-4 कुत्ते खड़े थे, वो भी उस झुंड में शामिल हो गया। सैकड़ों कुत्तों का झुंड हो गया, लेकिन सबसे पीछे वाले कुत्तों ने जानने का प्रयास किया कि भाग तो रहे हैं लेकिन क्यों भाग रहे हैं। अगले वालों से पूछा कि सर क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने बोला सर पता नहीं है, चलिए मैं आगे से पूछ कर बताता हूँ। जब तक ऊपर से बातें वापस आती तब तक जो सबसे पिछला कुत्ता था वो रुक गया। उन्होंने बोला यार बिना मतलब के तो नहीं भाग रहे हैं, क्या फ़ायदा भागने का जब पता ही नहीं है। उससे अगले वालों ने मुड़कर देखा तो देखा यार मेरे पीछे वाले रुक गए, तो वो भी रुक गए। और ऐसे करते करते जितने कुत्ते भागने का जो है सो साथ में शामिल हुआ था वो सारे के सारे कुत्ते रुक गए। लेकिन एक कुत्ता तब तक नहीं भागा जब तक उन्होंने अपना टारगेट अचीव नहीं किया। उसका टारगेट क्या था फ्रेंड? उसके आगे एक खरगोश भाग रहा था। उस कुत्ते का जो टारगेट था उस खरगोश को मार कर खाने का, लेकिन जो और 99 कुत्ते भागे थे वो बिना वजह के भागे थे, उनका कोई टारगेट नहीं था। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें हैं टारगेट होने का। अगर हमारे आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं और टारगेट बनाकर काम कर रहे हैं तो हमारा कभी भी समय बेकार नहीं जाएगा। तो इसीलिए किसी भी काम को करते ही आपका टारगेट हो जाना चाहिए कि मैं इस काम को क्यों कर रहा हूँ, क्या गोल है हमारा, क्या टारगेट है। दूसरा फ्रेंड्स, हम समझते हैं लक्ष्य के ऊपर। अब आपने टारगेट तो बना लिया कि मैं खरगोश को मार के खाने के लिए भाग रहा हूँ, लेकिन लक्ष्य का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। लक्ष्य होता है सर डेडलाइन, यानी तारीख, समय। अगर हमारे घर में एक लड़का है 20 साल का या लड़की है, मुझे शादी तो करनी है, ये टारगेट है, लेकिन वहाँ पे हमने डेट नहीं डाला, तो यानी कि लक्ष्य फाइनल नहीं है कि मुझे कब उनकी शादी करनी है। तो इसीलिए हम इसको समझते हैं फ्रेंड्स, लक्ष्य अगर आप किसी भी कामों में डिसाइड कर लेते हैं तो उससे आपकी जो बॉडी की जो स्पीड है, जो कार्य क्षमता है, वो बहुत स्पीड रूप ले लेती है। एक बार एक आदमी बड़े आराम से जा रहे थे, किसी ने उनसे पूछा कि सर कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कोई नहीं सर, ऐसे ही थोड़ा सा टहल रहे हैं, थोड़ा सा घूम रहे हैं, और बड़ी आराम से चल रहा था। दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूं कि वहीं पे कोई व्यक्ति गुजर रहा था, बहुत तेज़ी से जा रहा था। उनको किसी ने पूछा कि भाई साहब बहुत तेज़ी से जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो। उन्होंने तुरंत झट से जवाब दिया कि मुझे 5 बजे ट्रेन पकड़नी है न्यू दिल्ली, अब 3 बज चुका है, 2 घंटे के अंदर मुझे वहाँ पे पकड़नी है, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी या हमारी फ़्लाइट छूट जाएगी। तो जब हम लक्ष्य बना लेते हैं किसी कामों में तो हमारा बैकअप बढ़ जाता है, हमारी काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, वहाँ पे हम लूज नहीं रहते, हमारा बॉडी जो है ना रिलैक्स मोमेंट में नहीं रहता है फ्रेंड। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने इसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, टारगेट और लक्ष्य। किसी भी काम में आप लोग अपना समय लगा रहे हैं तो टारगेट बनाकर समय दीजिए, और उसके बाद अगर जल्दी में आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो लक्ष्य डिसाइड कीजिए। लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ों को आप किसी भी क्षेत्र में अप्लाई करते हैं तो आप देखिएगा आपकी प्रगति बहुत स्पीड पकड़ेगी। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ रेगुलर हमारे जो है चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे जो है लाइक भी कीजिए, ताकि मुझे लगेगा कि मैं जो समय लगा रहा हूँ वो सही जगह लगा रहा हूँ, और कहीं न कहीं किसी भी आदमी को मैं जो देना चाह रहा हूँ वो पहुँच रही है, और अच्छी लगे तो दूसरों तक भी पहुंचाइए। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए अपने आप को बेटर बनाने का, एक अच्छा इंसान बनने का। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।